यदि दो वेनेस और वेनेस ऑर्बिटल आपस में इस तरह से आ रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों में देखो साइन देखो, प्लस के सामने क्या आ रहा है, प्लस है, ठीक है, दोनों का साइन क्या है, एक जैसा, तो ये क्या होंगे आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप साइन ऐसे दिखा सकते हो, प्लस प्लस वालों का साइन क्या हो जाएगा, एक जगह ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस वालों का साइड में रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बना लो इसको, ठीक है, प्लस प्लस वाले, मतलब इसको आप पूरा एक प्लस भी बना सकते हो दोनों को मिला के, या अलग अलग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब इसमें देखो नोडल प्लेन कैसे देखेंगे, नोडल प्लेन यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है यहाँ पे, सी आई, है ना, बिकॉज साइन क्या है, सेम सेम है, प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाम क्या होगा, सिग्मा वेनेस, है ना। सिग्मा क्यों बोला गया, क्योंकि वेनेस और वेनेस क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा वेनेस इसका नाम पड़ा। अब ये जेरेड है या अनजेरेड है, ठीक है, देखो दो चीजें आती है, एक जेरेड होता है, एक अनजेरेड होता है, ठीक है, पता कैसे करें, ठीक है, जेरेड और अनजेरेड का पता कैसे करें, ठीक है। तो उसका पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखो आप क्या कर लो, ये मान लो हम एक पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, एक आपसे आप पॉइंट चूज कर लो, इधर उधर, है ना। यदि आप लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, दोनों तरफ सेम साइन आए, है ना, दोनों तरफ सेम साइन आए, इसका मतलब वो क्या होगा, जेरेड होगा, और दोनों तरफ डिफरेंट साइन आ जाए तो अनजेरेड होगा। अब इसमें देखो आप ये सिग्मा वन एस है, ठीक है, इसमें आप जैसे दो प्लस बनते हैं, यहाँ एक ही दिखाया गया है, तो एक भी दिखा सकते हो आप। तो आप इसके लेफ्ट में जाओ, कौन सा साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसके आप राइट में जाओ, कौन सा साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों में साइन क्या है, सेम सेम है ना। यदि वेव फंक्शन का साइन सेम रहता है तो वो क्या होता है, जेरेड होता है ना, और डिफरेंट आता है तो वो अनजेरेड होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी का आप कर सकते हो। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में किस तरह से होता है, ठीक है। आप इसके लेफ्ट में जाओ तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसके आप राइट में जाओगे लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये साइन क्या है, आपके अपोजिट है, ठीक है। इस तरह से हम जेरेड और अनजेरेड को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेनेस और वेनेस का एंटी बॉन्डिंग है, प्लस माइनस है ना, माइनस के सामने क्या आ रहा है, प्लस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। और एक नोडल प्लेन बीच में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे लेफ्ट राइट में जाओगे तो इधर साइन क्या आ रहा है, लास्ट इधर देखो, इस प्लस की तरफ जाओ आप, माइनस प्लस से माइनस गए तो माइनस आ रहा है, फिर आप यहाँ से जाओ, इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। मतलब आपको दो सेंटर चूज करने, कैसे करने हैं, एक ये वाला हो गया, पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, इसके राइट में जाओ, है ना, इस साइड में, और इसके इस तरह से लेफ्ट में जाओ, ठीक है। तो आप लेफ्ट राइट देख सकते हो, ठीक है। यदि वेव फंक्शन का साइन सेम रहता है तो वो क्या होगा, जेरेड, अदरवाइज अनजेरेड, ठीक है। इसमें नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, 1। जैसे ये है 2pz 2pz, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना, एक बड़ा लोब बना लेंगे, ठीक है। इसके साथ माइनस माइनस वाले इसके साथ में रहेंगे, ठीक है, इस तरह से जुड़ बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस जुड़ के एक बड़ा बना लिया, ठीक है। इस तरह माइनस जुड़ा हुआ है, माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ नोडल प्लेन कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है इससे, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो नोडल प्लेन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये जेरेड है या एनजेरेड, बताओ। आप इस साइड में जाए, है ना, आप इस साइड में जा रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस। आप इधर जा रहे हो, क्या आ रहा है, माइनस है। इसका मतलब सेम साइन आ रहा है, जब सेम साइन आता है तो क्या होता है, जेरेड। डिफरेंट साइन आता है तो अनजेरेड, ठीक है। पाई में कैसे देखते हैं, देखो या तो 2px पाई बॉन्ड बना सकते हैं, या 2py 2पाई बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में वर्टिकली आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे भी क्या बन जाएगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। दो ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरह से, है ना, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से होता है, ठीक है, ऊपर लोब नीचे लोब, ठीक है। अब इसमें आपको नोडल प्लेन कैसे देखना है, ये बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये क्या होगी, यहाँ पे नोडल प्लेन होगी, ठीक है। जेरेड अनजेरेड कैसे देखना है, आपको यहाँ पे एक सेंटर चूज कर लिया, ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ पे चूज कर लिया, नीचे की तरफ जाओ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, प्लस, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, माइनस, है ना, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये क्या होगा, अनजेरेड होगा, ठीक है। वैसे जेरेड अनजेरेड कोई ज्यादा काम के नहीं है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है अब तक, ठीक है। बस ये सब थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मैं लेवल आपको कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप ना एडवांस क्वेश्चन को डील कर सको। यदि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप उनके साथ डील कर सको, अदरवाइज नीट और जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, ठीक है, और ना आएगा, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंस इसका ज्यादा है नहीं है, ठीक है। बट एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, आप मतलब इसके साथ भी आप फेमिलियर हो जाओ। जैसे कल हमने dxy देखा था,
तो प्लस के सामने क्या आ रहा है प्लस, माइनस के सामने क्या आ रहा है माइनस, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, है ना, वर्टिकल ओवरलैपिंग है ना, एक्सियल नहीं है ना, ऐसे लोब नहीं आ रहे ना, वर्टिकल आ रहे। तो प्लस प्लस जुड़ के एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, पाई लोब बन जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, देख सकते हो आप। इसमें भी क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा, है ना, और ये जेरेड होगा एनजेरेड। आप इस साइड डायरेक्शन में जाओ तो क्या साइन आया, प्लस प्लस आ रहे, ऊपर नीचे क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहे हैं, ठीक है। अब की बार हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ध्यान रहे आप, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, मतलब लो ऊपर है और नीचे है ना, हम उसी हिसाब से जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड में हम ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, साइन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनजेरोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखते थे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3s है, ये भी क्या करेंगे, मतलब ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये और ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये भी क्या होगा, एक तरह से अनजेरेड कंसिडर होगा, ठीक है। इसमें इधर माइनस है, इधर प्लस है माइनस, अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो ये भी क्या आएगा, अनजेरेड आएगा। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। जब दो वेव है वो सेम फेज में नहीं आए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे इसका वेव फंक्शन साई है, इसका साई भी है ना, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, साई ए स्क्वायर, इसकी क्या होगी, साई बी स्क्वायर। जब आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। दोनों में देखो प्लस के पास क्या है, माइनस प्लस, ठीक है, अपोजिट है, तो फिर कुछ छोटी सी वेव बनेगी इस तरह से, और वेव फंक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट माइनस हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी आपका स्क्वायर करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, न्यूक्लियस के अराउंड डिक्रीज कर रही है, सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म, ठीक है। और एनर्जी ऑफ एबीएमओ क्या होती है, हायर होती है, ठीक है। मतलब एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग से हाई होती है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको प्लस और माइनस, है ना, दो इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, ये दोनों को एक दूसरे को अपोज करेंगे ना, अपोज करके कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ठीक है। और इनके बीच में जो जगह रहेगी आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, हाँ। नोड क्या होता है, ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, इनके बीच में जो जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है, तो ये नोड हो जाएगा, ठीक है। तो उनको हम वेव के हिसाब से भी समझ सकते हैं, और इसका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर करोगे, है ना, साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये माइनस वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, साई ए माइनस साई ए का साई बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसा करने पे भी यहाँ पे ना ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये यहाँ पे इस एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। जो भी चीज एक्सिस पे रहती है, यदि कोई लाइन एक्सिस को कट करे वहां भी क्या हो जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे आपको ये चीजें थोड़ी कम समझ में आ जाती है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ऊपर ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, डायग्राम से हमें देखना होता है, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से देख लो। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एग्जांपल करते हैं। जैसे 1s और 1s आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ से कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। देखो प्लस के ऑपोजिट क्या आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा ना, और कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। बताओ ये जेरेड होगा एनजेरेड, आप इधर जाओगे क्या आया, प्लस, आप इधर जाओगे क्या आया, माइनस, है ना, तो साइन क्या आ रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनजेरेड होगा। नोडल प्लेन क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। गुरुजीवन अनजेरेड होगा, अनजेरेड क्यों होगा, देखो आप माइनस, जो माइनस है यहाँ पे ऐसे पॉइंट ले लो, इस साइड में गए आप, क्या बना, प्लस आया, है ना, प्लस साइन आ रहा है। आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, तो ये अनजेरेड होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्यों लगा दिया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वैसे ही 2pz करें, देखो प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, बताओ कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अंकिता बंसल ये समझा रहा है, ये वाला, अंकिता बंसल कौन सा, हेलो, हाँ जी बोलो। सर हाँ सर ये ऊपर लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वो वाला समझा दो। अच्छा वो वाला, देखो देखो ध्यान से देखो,
अब देखो यहाँ पे तूने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला, यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है, देखो हो रही कि नहीं हो रही, है ना। इसमें क्या हो रहा, देखो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। पीछे वाले में क्या आया था, पीछे वाले में हमने ऐड किया था तो ये आया था, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला चीज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। मतलब आपका जो साई स्क्वायर है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो इस केस में तुम देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, इस वाले में सारे ही प्लस प्लस के है, देखो साइन, ठीक है, ऑल आर प्लस। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेज, सो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड डिक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे न्यूक्लियस से, ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है, वैसा ही अभी करेंगे थोड़ी देर में, है ना, ये भी पॉइंट करेंगे, ठीक है। जस्ट अभी थोड़ी देर रुको, आप वेट करो, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तब बताऊंगा। अब देखो 2pz और 2pz बताओ ये कौन सा ओवरलैप, यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, देखो प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर डायग्राम बनेगा ना, ये जो प्लस वाला ये छोटा हो जाएगा, तो माइनस वाला ये भी छोटा हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा है, कुछ इस तरह से बनता है ना, तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा दोनों के बीच में, एक नोडल प्लेन हो जाएगा। इसका नाम क्या रखोगे आप, ये एक्सियल आ रहा है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम होगा सिग्मा, है ना। और स्टार आएगा, स्टार क्यों आएगा इसके ऊपर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है ना। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो सिग्मा स्टार 2pz, 2pz क्यों आया, बिकॉज 2pz से ये बन रहा है। हाँ हरजोत सिंह बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर ये प्लस माइनस का साइज स्मॉल क्यों हो गया? वो क्या होता है, जैसे मान लो एंटी बॉन्डिंग जब भी बनता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियस के से दूर भागते हैं, ठीक है। तो दूर भागने से क्या होता है, हम एंटी बॉन्डिंग को दिखाने के लिए जो एक तरह से दोनों को एक तरह से दोनों की शेप है ना दिखा, एक बॉन्डिंग में क्या होता है, बड़ा बन जाएगा, ठीक है, जो भी आपस में मिलके बड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम छोटा दिखाते हैं ताकि हम उस ऑर्बिटल को समझ सके, ठीक है, ये बॉन्डिंग भी बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक तरह से है ना, इलेक्ट्रॉन है वो दूर भागे, जब दूर दूर भागे, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में नहीं रहेंगे। देखिए मान लो इधर इलेक्ट्रॉन था वो इधर भाग गया, इधर इलेक्ट्रॉन था वो इधर भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे तो इसमें रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से, तो फिर साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ओके सर। हाँ स्टार रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग, स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, ठीक है। अब देखो 2px और 2px या 2py और 2py में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे। देखो प्लस के बार इधर कौन आ रहा है, माइनस, है ना, मैंने ये प्लस माइनस ले लिया, ये माइनस प्लस ले लिया, ठीक है। क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं वैसे, है ना, ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे ना, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, कुछ दूर दूर हो जाएंगे आपस में, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मान लो आपका सेंटर है, इस सेंटर से ये इधर मुड़ जाएगा, इसका लोब ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ठीक है, देख सकते हो आप। हाँ डिस्ट्रक्टिव हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ होता है, ठीक है आदित्य, डिस्ट्रक्टिव में ऑपोजिट साइन रहता है, ठीक है। प्लस के साथ क्या है माइनस, माइनस के साथ क्या है प्लस, कुछ इस तरह से रह जाएगा, ठीक है ना। चार लोब इस तरह से बन गए। अब इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो एक तो ये बीच से सेंटर से गुजर रही लाइन ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन हो जाएगा। अब ये जेरेड है या अनजेरेड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे ऑर्बिटल को कैसे देखते हैं कि जेरेड है या अनजेरेड है। आप सेंटर ले लो, यहाँ पे ये सेंटर आपका, आप इस डायरेक्शन में जाओ क्या है माइनस, नीचे जाओ क्या है माइनस, है ना, आप इस डायरेक्शन में जाओ क्या है प्लस, इस डायरेक्शन में जाओ क्या है प्लस, तो साइन सेम आ रहा है ना। आप इधर गए प्लस माइनस, इधर नीचे आए माइनस, आप इधर गए प्लस, नीचे आए प्लस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जेरेड बनेगा ना, ये सिमेट्रिकल है, ये क्या हो जाएगा आपका जेरेड बनेगा, ठीक है। साइन सेम है, सेंटर के अलोंग जाओ, ठीक है, दाएं बाएं, ठीक है। इधर जाओगे माइनस, नीचे है माइनस, इधर प्लस, नीचे प्लस, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, जेरेड हो जाएगा। नोड यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नोडल प्लेन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो। नाम कैसे लिखेंगे, देखो या तो 2px ओवरलैप कर रहे हैं या 2py कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है ना, दोनों की एनर्जी क्या है सेम,
है ना, पाई बॉन्ड 2px से भी बन सकता है और 2py से बन सकता है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, एक तो कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे, पहले तो पाई बनाएंगे, है ना। ऊपर आएगा स्टार, स्टार क्यों आया, एंटी बॉन्डिंग का, है ना। पाई क्यों आया, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली आ रहे हैं। पाई क्यों आया, बिकॉज ये वर्टिकली आ रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पे सिग्मा आया, क्योंकि ये एक्सियली आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ सिग्मा आया, ठीक है। और स्टार क्यों लगाया, एंटी बॉन्डिंग है ना। मैंने दोनों को बराबर कैसे किया है, यहाँ पे बराबर का मतलब दोनों एक ही है ना। या तो पाई स्टार 2px बनेगा या पाई स्टार 2py बनेगा, दोनों की एनर्जी तो सेम रहेगी, है ना। मतलब 2px है, ये भी बना सकते हैं, है ना, पाई स्टार 2px ये भी बन जाएगा, और 2py ये भी ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में सेम है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था px क्या बनाते हैं, पाई, py क्या बनाते हैं, पाई, है ना। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम, तो मैंने बराबर कर दिया, है ना। मतलब दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, इसको कोई भी मान सकते हो आप, इसको पाई स्टार 2px मान लो या पाई स्टार 2py मान लो, ठीक है। अब देखो dxy है, वो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो इधर देखो साइन चेंज कर दो, इधर प्लस माइनस ऐसा तो है ही है। आप इधर क्या ले आओ, माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो देखो ध्यान से देखो, प्लस के सामने क्या है, माइनस, माइनस के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो जुड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा, इनको तो कर दो छोटा, है ना, इसको है ना, और इनके साथ जोड़ दो, ठीक है। तो इनको मैंने छोटा बना दिया, बाकी इनके साथ इस तरह जोड़ दिया, इस तरह से शेप बनेगी। अब बताओ ये जेड होगा या एनजेड होगा। आप इस ये सेंटर ले लो, सेंटर के इधर जाओ, क्या आया, माइनस माइनस, नीचे माइनस, इधर आए प्लस, इधर आए प्लस, तो ये जेड है, ये सिमेट्रिकल है पूरा, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये जेड हो गया। नोडल प्लेन कितने होंगे, एक ये प्लेन हो जाएगा, एक ये प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स है, आप है ना अपनी कॉपी में ना एक को बनाना अच्छे से, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें से नोडल प्लेन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जेड एनजेड के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, ठीक है। नीट में तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, कोई स्कोप नहीं है, जेई में आ सकता है, तो आप देख लेना एक बार। अब नॉन बॉन्डिंग और जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है ना। एंटी बॉन्डिंग अलग होती है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नॉन बॉन्डिंग का मतलब कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है। यदि ऐसे आ जाए, ये ऑर्बिटल ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, क्या इनमें से कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है ऐसे, क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं, आप बताओ मुझे, है ना। ये इस तरह से इनका ओरिएंटेशन ही सही नहीं है ना, है ना, ये इधर घूमना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे आ जाए 2p ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब तक तो है ना मैंने बात की थी किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा कैसे बनता है, सिग्मा स्टार कैसे बनता है ना, ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हमने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, आपने हाइड्रोजन का लिखा था। अब मैं H2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, O2 का लिखूंगा, F2 का लिखूंगा, B2 का लिखूंगा, C2 का लिखूंगा, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। करेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, ठीक है। केस फर्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। आप क्वेश्चन यहीं से जाते हैं, ठीक है, और ये सिंपल है। मतलब एमओटी आपको अभी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि अभी वेव फंक्शन आ रहा है, साइन देख रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल। अभी आपको मैं अभी थोड़ा यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन, फिर आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है, 2-4 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन इक्वल टू 14 हो, है ना, या तो 14 हो या 14 से कम हो, है ना। अभी हम उनका ही सीख रहे हैं, उसके बाद 14 के बाद वाला हम सीखेंगे, ठीक है। तो उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, देखो ध्यान से, है ना, बिल्कुल। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ एक बार इसको देखना आप, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, वनएस और वनएस जब ओवरलैप करेंगे, दो टाइप का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। एनर्जी किसकी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले आप वनएस और वनएस से लिखो, है ना। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले कौन आता है, 1s, फिर कौन आता है 2s, फिर कौन आता है 2p। ऐसे तो ऐसे तो आप पढ़ाई होगा ना आपने, 1s 2s 2p, फिर कौन आता है, ठीक है, ऐसे लिखते जाते हो हम ना। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर
डिफरेंट होगा, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए था, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ वैनेस और वैनेस की ओवरलैपिंग से दो पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग बन सकता है, एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग को कैसे बताऊंगा मैं, सिग्मा वैनेस, बॉन्डिंग को कैसे नोटिस करेंगे, सिग्मा वैनेस मतलब बॉन्डिंग, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग आएगा ना, उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हाँ हम आबा और रूल और ये सब लगाएंगे, ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग आया ना। सबसे पहले इसका क्या आया, बॉन्डिंग BMO, ठीक है, फिर इसका क्या आया, ABMO आ गया। अब देखो 2s पे आते हैं हम, 2s का सबसे पहले क्या आएगा, BMO मतलब सिग्मा 2s, फिर 2s का क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। एनर्जी किसकी ज्यादा है, इस तरह से एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब 1s से तो 2s की एनर्जी ज्यादा है ही है वैसे ही, ठीक है ना। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, ज्यादा होगी ना, सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा है ना। फिर सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब इसका मैंने क्या लिखा, बॉन्डिंग लिखा, ठीक है। फिर इसका मैंने क्या लिखा, एंटी बॉन्डिंग लिखा, ABMO लिखा, ठीक है। तो 2s तक बात खत्म होगी। अब देखो 2p की बात करते हैं ना। 2p में देखो कितने ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 2p में 3 होते हैं। हाँ आदित्य, सिग्मा में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसकी एनर्जी लो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। 2p में कितने होते, 3 होते हैं ना, एक px है, एक py है, एक pz है ना। अब देखो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी भी पढ़ा है कि 2pz क्या बनाएंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ना, और ये क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ना, ठीक है। अब हम देखो एनर्जी का ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर आता है ये कहाँ से आता है, ये आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये एक मशीन का नाम है ना, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो पहले आ गया सिग्मा 1s, फिर आ गया सिग्मा स्टार 1s, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब क्या आएगा, 2p वाले आएंगे ना। तो सबसे पहले बॉन्डिंग में पाई वाले आते हैं, यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, है ना। दोनों डिजनरेट ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है दोनों की, सेम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या रह गया, पीजेड रह गया ना, फिर क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, है ना। pz में मैंने सिग्मा क्यों लगाया है ना, आपने अभी भी देखा था कि 2pz और 2pz यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो सिग्मा 2pz बनाएंगे, ठीक है। अब इनका ये बॉन्डिंग वाला पार्ट आ गया, 2pz का मैंने 2p का मैंने बॉन्डिंग वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। बॉन्डिंग में 3 थे, ठीक है, px py pz, है ना, सबका लिख दिया मैंने। अब इसका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। एक बार देख लो, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर इसका बॉन्डिंग का, है ना, 2p में दो तो पाई बनाएंगे, एक सिग्मा बनाएंगे, ठीक है। तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। एनर्जी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। और इसमें इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों डिजनरेट ऑर्बिटल है। डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब जिनकी सेम एनर्जी है। ये भी स्टार वाले भी क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर ये आपने एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। हाँ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ओके सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब क्वेश्चन कैसे बनाने हैं देखो। अच्छा किसने पूछा है, 1 मिनट, किसी ने मैसेज किया है। हर्षदीप पूछ रही है सर इनकी एनर्जी सेम क्यों है। देखो सेम इसलिए है, अब तुम बताओ एनर्जी सेम है कि नहीं है। तुम्हारे पास 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, तूने हंड्स रूल पढ़ा होगा। तेरे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो तुम क्या करते हो, तीनों की एनर्जी सेम है तो पहले एक 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 भरती हो ना, है ना। इनकी एनर्जी सेम है तभी तो एक 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 भरती हो ना, सबसे पहले एक 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 फिर पेयरिंग करती हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2p में 2 ऑर्बिटल, एक तो 2px एक 2py, ये क्या बना रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे। और ये कौन सा बना रहा है, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बना रहा है सिग्मा। अब इन दोनों की एनर्जी तो क्या होगी, सेम, इसकी क्या होगी, डिफरेंट। तो दोनों 2px आपस में पाई बना सकते हैं, है ना, मतलब 2px दोनों पाई बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, तभी मैंने सेम किया है।
अब आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में, ऐसे पूछ ले कि क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है ना? हम अभी देखो, क्या H2 बन सकता है? H2 को हमने लुईस डॉ स्ट्रक्चर से बनाया है, VBT से बनाया। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसके बारे में कुछ बता सकती है? क्या H2 रियली में एग्जिस्ट करता है नेचर में? यदि एग्जिस्ट करता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उससे नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं H2 में? सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ टोटल। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? अरे एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ऐसे लिखते हैं, पहले किस में करेंगे? सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले किस में आएगा? एनर्जी सबसे कम किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स को हम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में बढ़ते हैं, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आ जाएंगे? सिग्मा 1s में। कितने आ जाएंगे? 2। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल है ना, वो रूल फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है सारे रूल फॉलो होंगे। तो मैंने भर दिया सिग्मा 1s2। फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0 आएंगे ना, आगे तो इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे। ठीक है, उनको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कल बताया था, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग है। बताओ Nb कितना है यहाँ पे? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? कितने दिख रहे हैं आपको बॉन्डिंग में? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना? देखो बॉन्डिंग वाला कौन सा है? सिग्मा वाला। और एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा है? स्टार वाला। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है कि नहीं है? तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा हाफ 2 माइनस 0। कितना हो जाएगा? 2/2 मतलब 1, है ना? क्या 1 होता है? आपने लुईस डॉ स्ट्रक्चर बनाई थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल ही तो बॉन्ड होता है ना? बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा है हमेशा, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? नेचर में एग्जिस्ट करेगा, वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर यदि 0 आ जाए, ठीक है, या 0 से कम आ जाए, है ना, माइनस में आ जाए, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो H2 तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 से बड़ा है, बिल्कुल। तो आपका H2 एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? ठीक है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? देखो, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना? और यदि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है तो वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक चीजें मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन होता है उनमें, है ना? जब मैग्नेटिक फील्ड आते हैं ना उनके पास आप, तो वो रिपल्सन करती है उससे, और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है ना? अब बताओ यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना? आते कि नहीं आते? यहाँ पे कोई अनपेड नहीं है ना, सारे के सारे पेयर्ड है ना? बिल्कुल 2, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आपका H2 क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल। ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हो। ऐसे कैसे बना सकते हो? देखो सिंपल है बिल्कुल। H2 का कैसे बनाओगे मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम? ठीक है, आपको बोर्ड क्लास में ना सब्जेक्टिव में मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बना के आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालोगे? देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 2 ना। H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 1s1 है कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी 1s1 है। ठीक है, तो इधर 1s1 ले लो, इधर भी ले लो आप, एक डब्बा इधर ले लो 1s1। ठीक है, अब देखो मान लो ये आपका मीन एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये लाइन है, ये 0 को इंडिकेट कर रहा है मान लो, है ना? बिल्कुल। तो अब आपका जो बॉन्डिंग है ना, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यदि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। तो आपका जो बॉन्डिंग है वो नीचे बनता है, इस लाइन के नीचे, मतलब उसकी एनर्जी कम है ना? तो वो नीचे बनेगा इस तरह से। ठीक है, एक बना दिया डब्बा, है ना? ठीक है, फिर ऊपर बना दिया एक, ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम क्या होगा? बॉन्डिंग, है ना? नाम क्या रखेंगे इसका? ये 1s और 1s की किससे बनता है? मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। जब 1s और 1s आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो आपका BMO बनता है। इसका नाम होगा सिग्मा 1s। नाम लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। ये मैंने ऊपर क्यों बना दिया?
क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, ऊपर रहेगा, है ना, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ऊपर रहेगा, जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है 1s1 में, इसमें भी क्या है, एक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, नीचे वाले में आएगा ऊपर वाले में आएगा, बताओ। जिसकी एनर्जी लो है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, नीचे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब देख लो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और सिग्मा स्टार में कितने, 0, है ना। सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, सिग्मा 1s में कितने आ गए, 2, सिग्मा स्टार में कितने आ गए, 2। अब आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, है ना, जैसा का वैसा, ऐसा लिखा था मैंने वैसा का वैसा ही आ गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। आपको जब भी सब्जेक्टिव का एग्जाम देना होता है तो आपको इस तरह से करना है, कॉम्पिटिशन में आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछूं, क्या He2, हाँ डायग्राम रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा एक बार He2 को बना देता हूँ, ठीक है, मतलब उससे वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। He2 क्या हीलियम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्या हीलियम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ होगा या 0 होगा, ठीक है, इसके बारे में आपको निकालना है। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे पहले काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गया। क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, पहले सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, हो गया ना 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 2 भर दिए। बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाला, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2, कितना आ जाएगा, 0 आ गया, है ना। इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो He2 तभी तो हीलियम है, नोबल गैस है, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये डजंट एग्जिस्ट, है ना, 0 है तो डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं देखना है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल ही नहीं बनता, ठीक है, तो कोई मीनिंग नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब बॉन्ड 0 है इन दोनों के बीच में ना, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। डबल बॉन्ड भी आ सकता है, सब आ सकता है, धीरे धीरे आएंगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करेंगे आपकी। जैसे मान लो मैं ना Li2 की बात करूं आपसे, ठीक है, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लिथियम में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सबसे पहले किस में आएगा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर किस में आएगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2s आएगा, इसमें कितने आएंगे, 2 भर दिया ना, टोटल 2 2 4 2 6, बिल्कुल, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑर्डर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन भर दो, लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना आएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, है ना। देखो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 2 ये, 4। एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ये वाला है 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2/2 मतलब 1 आ गया, है ना, बिल्कुल। क्या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होने के लिए, या सारे पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, सारे पेयर्ड है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। सारे पेयर्ड है इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम एनर्जी डायग्राम से इसको वैसे ओवरऑल पूरा डिटेल में कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स को, ठीक है, वैसे भी देख लो, एनसीईआरटी में भी बनाया गया, आप देखना वहां से, ठीक है, और यहाँ एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या कर लो आप, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s1, है ना, 2 लिथियम है हमारे पास, है ना, 2 लिथियम है, इसका लिख लिया 1s2 2s1, ठीक है, एक लिथियम ये हो गया नीचे वाला, 1s2 2s1 हो गया। अब आप क्या करा दो, 1s और 1s में करा दो, 2s और 2s में करा दो, ठीक है, मतलब 1s और 1s से एटॉमिक ऑर्बिटल बना दो और 2s और 2s से एटॉमिक ऑर्बिटल बना दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं 1s और 1s से बना रहा हूँ,
ठीक है, ये 1s हो गया, इधर 1s हो गया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। कौन कौन सा इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह से डब्बा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव होगा तो ऊपर आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने हैं, 2 बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, है ना। देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग BMO है ना। ये कौन सा है, ABMO है, एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, नीचे वाले में आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नीचे वाले में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या हमारे पास, क्या इलेक्ट्रॉन है हमारे पास अभी, है ना, 2 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने बढ़ दिए, 2, तो 2 आ जाएंगे ऊपर, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2, हम दोनों में 2 2 बढ़ दिए। अब बचा कौन सा, 2s और 2s वाला बचा ना, 2s1 2s1, ठीक है, वो ऊपर बनाओ इसके, क्यों, 2s की एनर्जी 1s से क्या है, ज्यादा है, 2s की एनर्जी 1s से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2s1 हो गया और ये 2s1 हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। तो बॉन्डिंग वाला क्या बनेगा, नीचे बनेगा ऐसे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाला क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ऐसे, बना दिया। इसका नाम क्या लिखोगे आप, सिग्मा 2s, इसका नाम क्या लिखोगे आप, सिग्मा स्टार 2s, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते कितने हैं, टोटल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, 2 है ना। अब कैसे भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, नीचे वाले में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा कम है ना, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी आते हैं, ठीक है। ये नीचे है, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, लो है ना। ये इस एक्सिस से क्या है, नीचे है, तो इसकी एनर्जी क्या है, लो है, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे, है ना। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 हो गए, 2 यहाँ पे पूरे हो गए, बचे नहीं, ठीक है। तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ से देख लो, सिग्मा -2 हुआ, ठीक है। अलग तो नहीं है, सेम ही है, डायग्राम सेम ही है, ठीक है, मतलब वो सेम ही चीज है, सेम कंसेप्ट है। सिग्मा 1s2, फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s2, बिल्कुल ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम हम क्या करते हैं, एज ए डिटेल में चीज देखने के लिए बनाते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल्स की पोजीशन किस तरह से है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग को नीचे बना देते हैं, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बना देते हैं एनर्जी के हिसाब से, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं है। एनर्जी के हिसाब से बॉन्डिंग को नीचे बना दो, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बना दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया मैंने, आदित्य कुमार, अंकिता, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब उन्होंने पूछनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में सर ये जो आपने नीचे वाला बनाया है ये भी बनाना पड़ेगा सर डायग्राम। हाँ, ये कहाँ पे बनाना पड़ेगा, आपका जो स्कूल्स में एग्जाम होते हैं ना, वहां पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, यदि वहां पे यस। क्वेश्चन आ जाए। और एग्जाम में सर तो मैं शॉर्ट कहूंगा, हाँ शॉर्टकट करने हैं। अच्छा वो सर ना, इधर जो सर आपने ऐसे तो सर ये 8 इलेक्ट्रॉन सर ये बाद में कैसे आते हैं जो आपने रेड वाले इलेक्ट्रॉन बनाए हैं अरे रेड पेन से। जैसे इधर देख, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहा है तेरे को, 1s और 1s दोनों यस एटॉमिक सर। ऑर्बिटल है। इन दोनों से यस क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे यस ना। सर। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने बनेंगे, 2, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यस सर। बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर बना दिया मैंने। अब तेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है कि नहीं है, यस 4 सर। है ना, 2 ये और 2 ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो 4 ही होंगे, ठीक है। अब यस सर। भरेंगे कैसे, 2 सबसे पहले नीचे वाले में भरेंगे, क्यों, इसकी एनर्जी कम है, फिर बच गए तो ऊपर भर दो, तो मैंने 2 2 भर दिए इस तरह से। और एक अलग से ऊपर बनेगा सर, इसके साथ ही बनेगा कि ऊपर बनेगा इसके। ये ऊपर बनाया तो है भाई, ये नहीं पहले हम मैंने 1s और 1s से बना दिया, ठीक है, 2 बने, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना दिया। फिर देख इसमें देखो 2s 2s भी आ रहा है ना, फिर 2s और 2s से बना दिया, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। वैसे ही आगे को 2p 2p आता है तो उनसे भी बन जाते हैं, सेम चीज, ठीक है। मतलब इसको मैं ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा सर।
ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे 2p हो रहा है ना, तो ऊपर बढ़ता जाएगा, ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से आगे और आएगा, ठीक है, अभी मैं और बताऊंगा, ठीक है। इस अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो आपको मैं ये निकालो, ठीक है, मैंने S2 का तो निकाल लिया। S2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? देखो S2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, है ना। बताओ S2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? H2 के ऊपर प्लस साइन आ गया, इसका मतलब S2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। S2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही होगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? सिग्मा 1s1। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा, दो तो नहीं आएगा ना इसके बाद, इस बार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही एक ही है S2 प्लस में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s1, है ना। एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग भी पूरा नहीं हुआ अभी तो, है ना, ये भी आधा भरा है अभी, है ना। तो सिग्मा 1s1 ही होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0.5, है ना। तो इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5 आएगा। क्या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, आपका यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड नहीं हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। वैसे ही S2 माइनस का भी आप बना सकते हो। S2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो S2 माइनस में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? पहले सिग्मा 1s में कितने आएंगे? 2। फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने आएगा? 1, है ना। 2 1 3 हो गया, बिल्कुल। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5, ठीक है। ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज द मोर स्टेबल? S2 ज्यादा स्टेबल है या S2 प्लस है या S2 माइनस है, ठीक है। तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे, है ना, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब उसको तोड़ोगे तो आपको एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी ना। कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यदि आपसे पूछे तो आप वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बताओ तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? S2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। S2 प्लस का कितना आया? 0.5। S2 माइनस का कितना आया? 0.5। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? S2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सबको पता है S2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज्यादा है। अब आपसे पूछे H2 प्लस और H2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, ऐसे पूछ ले, ठीक है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है, 0.5 है, इसका भी 0.5 है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना। एंटी बॉन्डिंग ऊपर ही ऊपर आता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसमें और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। कहीं पे आपको 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाए जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, फिर आपको स्टेबिलिटी पूछे, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है वो मोर स्टेबल होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो लेस स्टेबल होगा। अब बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? S2 प्लस और S2 माइनस में। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास। S2 प्लस का सिग्मा 1s1 है, S2 माइनस का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1 है। विच इज द मोर स्टेबल, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो है नहीं ना एंटी बॉन्डिंग में, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? S2 प्लस। तो उनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन S2, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम था दोनों का, बट एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो आप निकाल के बताओ, Be2 क्या एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? एग्जिस्ट कौन करता है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा आ जाए वो एग्जिस्ट करता है, चाहे 0.5 आए, चाहे 1 आए, चाहे 1.5 आए, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो डजंट एग्जिस्ट। चेक करो, बेरिलियम क्या डायटोमिक फॉर्म में रह सकता है क्या? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम ही रहेगी, ठीक है। अपना पेन उठाइए और कॉपी में बनाइए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाई रहा हूँ, आप इसको ले सकते हो, यूज कर सकते हो। सबसे पहले सिग्मा 1s में बढ़ना है, फिर सिग्मा स्टार 1s में बढ़ना है, फिर और इलेक्ट्रॉन तो फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी।
देखो सिंपल है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ऐसे भी नहीं है कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको, ठीक है, वेरी सिंपल। पहले तो ये देखो बेरिलियम कितने पे आता है, 4 पे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पहले सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, हो गया ऐसे, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया ना, 2 to 4 to 6, अच्छा जरा बढ़ दिया ना, अच्छा पूरे 8 ही बढ़े ना, 8 हो गए पूरे। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप, 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 2 2 4, हो गया 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, है ना, तो 4 - 4 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो डजंट एग्जिस्ट, है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, बताओ B2 का बताओ, बोरॉन वो डायटोमिक फॉर्म में होता है कि नहीं होता, B2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा देखो, देखो सही आराम से पढ़ना, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, देखो ये वाला। पहले क्या आएगा सिग्मा 1s2, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, है ना, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s में जाओ सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s2, कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब आगे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे ध्यान दो, अब 2s पूरा हो गया है ना, फिर π2px इक्वल टू π2py है ना, तो आप गलती कर दोगे, है ना, दोनों की एनर्जी क्या है सेम है, दोनों डिजनरेट है। यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप दोनों में एक एक भरोगे, ऐसा नहीं है 2px में इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, फिर आप भराए नहीं, ठीक है, तो दोनों की एनर्जी क्या है सेम है ना, π2px और π2py दोनों की एनर्जी क्या है सेम है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। आप π2px में एक इलेक्ट्रॉन, फिर π2py में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बढ़ने हैं, फिर दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है, ठीक है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगा। एक मिनट हवा ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो B2 का देख लो आप, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, π2px में एक, π2py में एक, है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 to 4 to 6, है ना, पाई वाला भी बॉन्डिंग में ही आएगा, ठीक है, पाई स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है, ओनली पाई है तो बॉन्डिंग में, पाई स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो 2 to 4 to 6 आगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 to 4, है ना, 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1/2, 6 - 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और B2 होता है वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बोरॉन है, बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे तो बोरॉन है वो नॉन मेटल की तरह होगा, ठीक है, लेटिस बनाएगा, बट यदि 2 बोरॉन मॉलिक्यूल है तो वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं होता, ठीक है। B2 आपका डायटोमिक फॉर्म है, वो सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड में बिल्कुल मोनोटोमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है, बॉन्डिंग होती है उसमें, ठीक है। तो B2 है वो वेपर फेज में होता है, ये ध्यान रख लेना। बताओ यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही अनपेड है, एक ही अनपेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू होता है √n × n+2, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है √n × n+2, तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 × 2+2, ठीक है, कितना हो जाएगा √8 आ जाएगा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कई बार ये भी देख लेना एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, जो सिग्मा 1s2 और जो सिग्मा स्टार 1s2 है ना, इसको के डैश भी लिखा हुआ है ना, ये के और ये के डैश, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है ना,
फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं हम, के बोलते हैं, दूसरे को एल, ठीक है। तो इसमें इसको के डेस भी लिख दिया, ठीक है। ऐसा भी आप यूज कर सकते हो नोटेशन, ठीक है। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह आप के और के डेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपका होमवर्क दिया जा रहा है, क्या होमवर्क का आप, एक तो जो मॉलिक्यूलर सारे का बच्चे सुन लो, ठीक है। होमवर्क क्या करना है, किस तरह से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक तो आपको जो ये पढ़ा दिया गया है ऑर्बिटल्स है, इनकी कॉपी में आपको एक तरह से शेप बना के ये चीजें देखनी है, ठीक है। फिर आपको ये 14 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस है, एक बार फिर से आपको ट्राई करने हैं, डायगोनलिटी कैसे होता है, पैरागोनलिटी कैसे होता है, ठीक है। इसे ट्राई करते करते कहाँ तक करने हैं, आगे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, C2 भी निकालना है, N2 भी निकालना है, ठीक है। फिर आगे भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी निकाल लेना, ठीक है। और जो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो सारे बच्चे पढ़ के आएंगे। और एनसीईआरटी में ना मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, वो भी